हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो। जो लोग इस चैनल से आज जुड़े हैं सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें। आज इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी एक बार पूरा बताऊंगी और आपको यूनिट वाइज किस तरह से आपका पेपर आएगा और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं सिलेबस से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहले है यूनिट 1 जिसमें आपकी डेफिनेशंस हैं। अलंकार, कन, मीन, खटका, मुर्की, गमक और इसी में है आपके मूर्छना, आलाप और तान। देखिए, इन सब की पूरी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाकर मिलेगी, लेकिन इससे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अलंकार है ना। अलंकार के कितने प्रकार हैं ये आ सकता है, अलंकार की डेफिनेशन, और अलंकार को एक और नाम यानी पलटा जो है इसको बोला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। कर्ण, कर्ण, कण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, अनुलगन है, पुरलगन है। किस तरह से इसको लिखा जाता है? तनिक छूना यानी एक स्वर को पहले ही छूना, ये कण कहलाता है। इसके प्रकार आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे स्वर अगर पहली वाली साइड लिखा हुआ हो तो वो पूर्व लगन होगा, दूसरी साइड होगा तो अनुलगन। ये सारा वीडियो मैंने डाल रखा है, आप कण में जाकर दे सकते हैं। मीन, मीन क्या है इसका साइन पूछ सकते हैं। ऊपर जो अर्धचंद्रकार हम लगाते हैं मीन होता है वो। और खटका है ना, खटका का कोष्टक में हम ब्रैकेट में इसको हम लिखते हैं। ये खटका में हमें ये बताना होता है कोष्टक यानी वैसे ब्रैकेट होता है उसका साइन। तो वो पूछ सकते हैं आपसे किसका साइन है तो वो खटका है, या पूछ सकते हैं खटका में कौन सा साइन है। तो जिस तरह से ब्रैकेट लगाई जाती है वो हमारा खटका है, तो इससे एक्सपेक्टेड ये आ सकता है। मुर्की, मुर्की भी आपने लर्न कर रखी है ना। ऊपर इसका साइन होता है तो अर्धचंद्र का जो है छोटा सा उसका मुर्की साइन है। ये सारे सबके साइन जरूर आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सबके साइन हैं, सबके प्रकार हैं, ये आप आ सकते हैं। अब मूर्छना, आरोह अवरोह करना है ना, उसको हम मूर्छना बोलते हैं। आलाप, आलाप के कितने प्रकार हैं ना, नोम तोम का लाप है तो ये आप कर सकते हैं। तान, तान 15 तरह की तान होती हैं। कितनी तान होती हैं ये आ सकता है। जैसे उसमें से कोई भी आपका तान में से कोई भी पूछ सकते हैं। स्फुरित है या कुछ भी है, ये किसका पार्ट है तो आपको बताना है तान। तो इन डेफिनेशंस में से 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके आते हैं। जैसे 3 आ जाती है और 3 में से आपको 2 लिखनी होती हैं, लेकिन कई बार इसके साइन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक एक करके इसमें साइन देखिएगा किसका कौन सा साइन है। अब देखिए यूनिट 2, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग यानी रागों का समय सिद्धांत। ये हमेशा आता है पेपर में, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो में समझा रखा है, आप इसको करेंगे। इसमें देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। जैसे 4 से 7 कौन से स्वर वाला राग बजाया जाता है ना। 7 से 10 में कौन सा बजाया जाता है, 10 से 4 में कौन सा बजाया जाता है। तो ये तीनों टाइप्स मैंने आपको बता रखी हैं, है ना। रेधा कोमल स्वर वाले जो राग हैं वो 4 से 7 में गाए जाते हैं। रेधा शुद्ध वाले जो हैं वो 7 से 10 में हैं, और 10 से 4 में गनी कोमल होता है। तो ये तीनों अलग अलग से पूछ सकते हैं। मैचिट में भी आ सकता है आपका इसका। इसके अलावा म स्वर का महत्व है, तो म स्वर को और क्या कहते हैं, एक अधोदर्शक स्वर कहते हैं ना। पूछ लेते हैं पेपर में अधोदर्शक स्वर कौन सा होता है, तो अधोदर्शक स्वर होता है म यानी मध्यम। और इसके अलावा पथ प्रदर्शक एक इसका नाम है। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है ये, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। पूर्वांग उत्तरांग भी है। दिन से 12, रात के 12 तक पूर्वांग होते हैं, रात के 12 से दिन के 12 तक उत्तरांग होते हैं। ऐसे ही सारे गामा और पौधा निशा में से जो पहला ग्रुप है उसमें वादी स्वर अगर होगा तो वो क्या होगा, वो होगा आपका पूर्वांग, और पौधा निशा में से उत्तरांग। ये पूरा मैंने चैप्टर क्लियर इसकी वीडियो बना रखी है, आप इसको अच्छे से करें। इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो आपको टाइम ध्यान रखना है, 4 से 7, 7 से 10 और 10 से 4 ये पूछ सकते हैं। और माँ को पथ प्रदर्शक और अर्धदर्शक ये 2 वर्ड आप लर्न कर लें, ये इस चैप्टर में से आ जाते हैं। यूनिट 3 में क्या है, डिटेल स्टडी ऑफ संगीत रत्नाकर फॉलोइंग संगीत पारिजात ना। ये आपके 2 ग्रंथ हैं, है ना। इन दोनों ग्रंथों में से आपका एक ग्रंथ तो आता ही है। कई बार ऑप्शन में दोनों भी आ जाते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन में कुछ आ गया, किसी में कुछ आ गया, उसके अपोजिट कोई आ जाएगा, इसके अपोजिट कोई आ जाएगा। तो ये दोनों आप कर सकते हैं। इसमें क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किसने लिखा इन दोनों ग्रंथों को ना। संगीत रत्नाकर जैसे शारंग देव जी ने लिखा, तो ये भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के कि शारंग देव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो आप संगीत रत्नाकर का नाम दे सकते हैं।
ऐसे ही संगीत पारिजात किसने लिखा, और संगीत पारिजात पंडित होबल जी ने लिखा। इसका एक नाम सप्ताध्यायी है क्योंकि इसमें 7 चैप्टर हैं। तो पूछ सकते हैं संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, 7 हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। संगीत पारिजात में कितने स्वर होते हैं, 29 होते हैं। संगीत रत्नाकर में 19 बताए हैं। पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। दोनों की मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके इस चैप्टर को पूरे अच्छे से देखें। और इसके अलावा इसके जो अध्याय हैं उनके नाम आप लर्न करें अच्छे से, और सीरीज में करें। ऐसा नहीं कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा अलग अलग लिखेंगे, जैसे पहला चौथा पांचवा छठा, ऐसे नहीं, पूरा सीरीज में आपको लर्न करना है ये। तो संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात सबसे पहले तो कौन सी शताब्दी में हुआ है, किसने लिखा है, इसके पार्ट्स क्या हैं, ये सब आपको लर्न करना है। ये एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसी यूनिट में से इसके अपोजिट ये जो आपकी बायोग्राफीज हैं, फैयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, है ना, कृष्णा और शंकर जी पंडित, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में करा रखा है। और इसके अलावा आपको इसमें से पूछ सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कब है, डेथ कब पूछ सकते हैं, इनके अवार्ड्स, जैसे फैयाज खां का एक आफ्ताब मशरक़ी एक बहुत बड़ा अवार्ड है, वो हर बार आता है, तो आप उसको लर्न करें कि कब जो है उनको ये दिया गया था, इनका संगीत में योगदान क्या है, इनको कृष्णा शंकर जी को या बड़े गुलाम अली खान जी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, उनकी डेट जो है आप अच्छे से लर्न कर लें, है ना। इनका इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके फादर कौन है, इन्होंने संगीत कहाँ से सीखा है, ये सब क्वेश्चंस आप इनमें से आपके आ सकते हैं। ये देखिए यूनिट 4 में से डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ताल्स अलोंग विद ताल नोटेशन, इसमें आपको ताले बतानी है ना, दुगुन तिगुन चुगुन, किसकी झपताल रूपक धमाल, इसकी तीनों की वीडियो जो है मैंने बड़े अच्छे से आपके प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसका एगुन दुगुन तिगुन चुगुन, फिर इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि जपताल कौन सी लय में है, रूपक कौन सी में है, तब तक धमार, जपताल में खाली कहाँ है, रूपक में खाली कहाँ है, धमार में खाली कहाँ है ना, कितनी कितनी मात्राएं हैं, जैसे जपताल में कितनी मात्राएं, रूपक में कितनी है, धमार में कितनी है, कितने विभाग हैं, है ना, कौन सी इंस्ट्रूमेंट से बजाई जाती है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, बहुत इजी है, इसमें से नंबर नहीं कटते हैं अगर आप इसको ध्यान से करेंगे। आपके में ना एक वर्ड आता है ठा, ठा क्या होता है, एक गुण, आप उसमें लिखा होगा कि ताल का ठा, एक गुण ठा, और दुगुन चुगुन लिखो, तिगुन लिखो। तो ठा देख के आपने ये समझना कि वो क्या है, उसका मतलब होता है एक गुण जो जपताल रूपक या धमार की होगी। तो ये इसमें से आपके आ सकते हैं। मात्राएं कितनी हैं, विभाग कितने हैं, है ना, खाली कहाँ है, ताली कहाँ है, कौन सी लय में बजाई जाती है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट में बजती है, तो ये आपको लर्न करना है। अब है ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, इस चैप्टर को आप पूरे अच्छे से लर्न करेंगे, इसको स्किप नहीं करना है, ये आता है। इसका तानपुरे का स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाता है, तानपुरे के अंग कितने हैं ना, तुम्बा है, तबली है, डांड है, ये सब आपको लर्न करने हैं। इसके अलावा इसमें तानपुरे की तारे मिलाने वाला जो क्वेश्चन है कि तारे कहाँ मिलाई जाती है, पा सा सा, अगर पा नहीं है तो फिर माँ, फिर माँ नहीं है तो नहीं, तो ये सब आपको तानपुरे वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। तानपुरे में से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और तानपुरे को तारे कैसे मिलाई जाती हैं ये भी आता है। इसके अलावा जोड़ी का तार होता है इसमें, तो पूछा जाता है जोड़ी के तार, तो ये आपको लर्न करना है। एक और चीज़ रह गई, जैसे संगीत रत्नाकर संगीत पारिजात में 10 विधि, एक वर्ड है 10 विधि, तो वो संगीत पारिजात में आप उसको अच्छे से देख लें। 10 विधि क्योंकि पंडित अव्वल जी ने इसको दिया है, 10 विधि वर्गीकरण है इसमें, संगीत रत्नाकर में भी देख सकते हैं आप। इन दोनों में जाकर अच्छे से लर्न करेंगे इसको। तो हम बात कर रहे थे तानपुरे की, तानपुरे में आपको पूरा स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए, उसके पार्ट्स जो हैं वो लर्न कर लें आप। यूनिट 5 में क्या है, क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड राग अलोंग द रिकॉग्नाइज्ड राग फ्रेसिस ऑफ स्वर्स, है ना। इसमें क्या करना है, आपको राग परिचय लर्न करने हैं, और राग परिचय के अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्वर दिए जाएंगे, आपको पहचानना होगा, उसका स्वर विस्तार करना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राग भैरव में कौन से स्वर लगते हैं, मालकोंस में कौन से लगते हैं, बागेश्वरी में कौन से लगते हैं, है ना। वादी संवादी इसका क्या है, थाट क्या है ना, इसका गायन समय क्या है इन रागों का, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं आपको लर्न करने हैं। राग मालकोंस का पूरा परिचय कीजिए, भैरव का कीजिए। और जैसे राग मालकोंस में रेपा वर्जित है, तो पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा राग है जिसमें रेपा स्वर लगता ही नहीं है, तो वो राग मालकोंस है। रिधा स्वर कोमल किसमें लगते हैं, वो राग भैरव में लगते हैं। और जो आपका बागेश्वरी राग है उसमें सिर्फ आरोह में नहीं लगता रेपा, और अवरोह में लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है, इसकी वीडियोस आप देखें और इसको अच्छे से लर्न करें। राइटिंग इन नोटेशन द कंपोजिशन प्रेस्क्राइब्ड राग्स भैरव बागेश्वरी मालकोंस, तो ये आपको
इनका पूरा लर्न करना है। इसके अलावा जो बायोग्राफी एक आपकी बाहर से आती है वो आपको क्या करनी है, वर्तमान वाली, उसमें मैंने आपको करवा रखी है। चक्रवर्ती जी की करवाई हुई है, उदय भावलकर जी की भी करवाई है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, तभी उसके बाद लिखना है। तो ये आपका इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और चक्रवर्ती जी की जो कौशिकी चक्रवर्ती जी की हुई है उसमें आपको ख्याल और तराना का आपको लिखना है। अगर ध्रुपद आ जाता है तो आपको उदय भावलकर जी का लिखना है। और सिंपल पूछ लेते हैं ख्याल तराना तो आप इन तीनों में से कर सकते हैं। तो जो आपके बड़े गुलाम खली खां और आपके कृष्णा और शंकर जी हैं फयाज का, उनमें से आपको देखना होगा कि ध्रुपद के कौन से हैं, ख्याल के कौन से हैं। आप ध्यान से लर्न कीजिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। आई थिंक आपको ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ही सिलेबस है। अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे। आपने बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। बार बार इसको देखिए वीडियो को, और बार बार क्वेश्चंस को लर्न कीजिए, दिमाग में रखिए। और क्वेश्चन को लिखते वक्त देखिए कि हम क्या लिख रहे हैं। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर आपका 17 तारीख को है। और पेपर में अगर आपको ये लगे कि भाई हमसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा ध्यान लगाइए उस पर कि हमें इसमें क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले कि उसमें क्या पूछा हुआ है, तभी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत अच्छे से आप, इस छोटा सा सिलेबस है आपका तो आप अच्छे से कीजिए। फिर भी कोई आपको पूछना हो कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन के अलावा अगर कोई अ, आपको कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या कुछ भी करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आपको। आप बहुत अच्छे से पेपर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।